करना चाहता हूं। नहीं सहेगा लोवाउट, नहीं सहेगा लोवाउट के भारतीय जनता पार्टी के लोग। बाहर का नेतृत्व तो नहीं होना चाहिए। क्या सहेंगे हम सब लोग? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाहर के लोग आकर के इस भारतीय जनता पार्टी से आकर के इस लोवाउट का नेतृत्व करें? नहीं, बाहर के आते आकर के चले जाते, उनको पता नहीं है। नक्शे में देखते हैं लोवाउट किधर है, लोवाउट में मूलराज किधर रहता है, लोवाउट में। भारत माता की। आदरणीय महंत जी, सरदे सामने वाले तो भारत माता की जय बोल रहे हैं। शर्मा जी जयपुर से पधारे हैं। मैं आपसे भी विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे साथ भारत माता की जयकार आप भी बोलेंगे। भारत माता की जय बोलिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय बोलिए। तेजाजी महाराज की जय बोलिए। रामदेव जी महाराज की जय बोलिए। अपने अपने इष्ट देव की। गुरु महाराज की पवित्र धरती पर हम सबको अपनी मधुर वाणी से धर्म की आस्था रखने वाले, हमेशा हिंदू समाज को आगे बढ़ाने की दिशा और निर्देश देने वाले प्रातः स्मरणीय पूजनीय महंत प्रतापपुरी जी इस पवित्र धरती पे पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान प्रदेश के नेता के रूप में आदरणीय सोमकरण जी शर्मा साहब पधारे हैं। आप सबकी ओर से इस पवित्र धरती पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में हमारे इस धरती के जय जन में हमारे समाज के वरिष्ठ नेता फलौदी में विधानसभा का नेतृत्व करते हुए आदरणीय पब्बा राम जी विराजमान है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस कार्यक्रम को कारगिल के विजय दिवस के रूप में नहीं सहेगा राजस्थान, हम सबको इकट्ठा करने वाले इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में भाई छेलू सिंह जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोपाराम जी जिला परिषद मेंबर, हेमाराम जी पूर्व प्रधान जिला परिषद के साथी भाई रावल जी, माधु सिंह जी, शांतिलाल जी, शंकर जी, भवानी सिंह जी सरपंच साहब, कैलाश जी और मेरे साथी उद्घोषक भाई मांगीलाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे युवा साथियों, उपस्थित मेरे समाज के और सब समाज के पधारे इस लोआउट के पवित्र धरती पर आप सबका मैं इस लोआउट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज कारगिल दिवस के रूप में, हम विजय दिवस के रूप में इस पवित्र धरती पे मना रहे हैं। मैं उन सब शहीदों को जिन्होंने हम सब की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, उनको मैं सत सत नमन करते हुए नमन करता हूं, वंदन करता हूं, याद करता हूं। वास्तव में महन जी, हम सब लोग, चाहे महन जी बात रखते होंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते होंगे, लेकिन हम सब लोग सुरक्षित है देश के उन सेना के बदौलत, उन शहीदों के बदौलत। आज इस लोआउट की पवित्र धरती पर हम सही तरीके से अपने बात रखने में सक्षम है, तो वो देश के सैनिक, उन सबको नमन करता हूं। यदि इस देश में हम स्वयं ये मान लें सच्चे देशभक्त, इस लोआउट की धरती पे रहकर हो सकते हैं। हम चाहे कारगिल पे जाकर के अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ रह करके चाहे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, चाहे यहाँ रह करके हम समाज में काम करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से काम करते हैं, चाहे व्यापार में काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम भी असली देशभक्त कहलाने के लायक है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रतापपुरी जी से बताना चाहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान
स्वयं इस पवित्र धरती पर आकर के शब्दवाणी का एक शब्द हम सब लोगों को इस धर्म के आगे बढ़ाने का काम इस पवित्र धरती पर जामोजी महाराज स्वयं पधारे थे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धरती पर आकर के जो जामोजी ने धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे प्रवीण की रक्षा करने का काम किया है, इस दुनिया में प्रवीण का रक्षा करने के लिए मां अमृता देवी जिस तरह से काम करती है वो दुनिया में मिसाल के योग्य है। मैं प्रतापपुरी जी मैन जी को मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, सबसे पहले यहाँ हमारे पीलुआ में अपने आप में बहुत बड़ा भक्तेश जी के मंदिर में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में हम सब लोगों को प्रतापपुरी जी को सुनने का मौका मिला। मैंने सोचा कि स्वामी विवेकानंद का नाम हमने पुस्तकों में देखा है, लेकिन आज हम स्वयं स्वामी विवेकानंद का दर्शन ऐसे पवित्र संतों में करते हैं। वो हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी से सब कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले जिस तरह से राज के नहीं सहेगा राजस्थान, इसमें चाहे मैं बताना चाहता हूं हमारे शर्मा जी आए लवाउट में, चाहे सरकार के द्वारा इंग्लिश मीडियम की स्कूल की घोषणा की जाती है, लेकिन उस इंग्लिश मीडियम में मास्टर कौन लगता है? आदरणीय पब्बा राम जी स्वयं गुरु रहे। मास्टर जिनको हिंदी पढ़ाने नहीं आती है वो इंग्लिश मीडियम में मास्टर लगता है। क्या हमारे बच्चों का भविष्य देख सकता है? आज हमारे हिंदी मीडियम में भी सबसे ज्यादा यदि कहीं पोस्ट रिक्त है तो इस लोवाउट के क्षेत्र में हर स्कूल खाली है, उसमें कोई पोस्ट नहीं। आप घोषणा करते जाते हो हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा देंगे, आपको तो भैया हिंदी मीडियम सही तरीके से पढ़ाने की जरूरत है, वो भी नहीं होती है। बहुत अनेक सारा, चाहे किसानों के कर्ज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हर बात में सरकार निकम्मी और सरकार हमेशा पीछे रही है। महंगाई का राहत काम कैंप खोल रहा है, कौन सी महंगाई का राहत मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वहां जाकर के एक भी कोई वस्तु की क्या कीमत कम की जा सकती है? नाम महंगाई का राहत रह गया। कैसे सहन करेगा राजस्थान प्रदेश? मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन शर्मा जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, नहीं सहेगा लोवाउट, नहीं सहेगा लोवाउट के भारतीय जनता पार्टी के लोग। बाहर का नेतृत्व तो नहीं होना चाहिए। क्या सहेंगे हम सब लोग? तो मैं कहना चाहता हूं यहां भारतीय जनता पार्टी का भी नेतृत्व स्थानीय हो, चाहे कोई भी जाति पांति का हो, लेकिन स्थानीय नेतृत्व हो, ये लोवाउट नहीं सहेगा। ये निवेदन करना चाहता हूं। बाहर के आते आकर के चले जाते हैं, उनको पता नहीं है, नक्शे में देखते हैं लोवाउट किधर है, लोवाउट में मूलराज किधर रहता है, लोवाउट में बाहर के आते आकर के चले जाते हैं, उनको पता नहीं है, नक्शे में देखते हैं लोवाउट किधर है, लोवाउट में मूलराज किधर रहता है, लोवाउट में इंदांगी ढाणी किधर है, लोवाउट में कौन सा गांव किधर, वो नक्शे में देखते हैं। जो हमेशा जनता के बीच में रहता है, जब आपको कोई दुख, आपके साथ दुख और सुख में कोई अन्याय होता है, कोई शोषित होता है, उस समय यदि कोई हाजिर रहता है, वही व्यक्ति इस लोवाउट का नेतृत्व करें। यह सब लोगों को तय करने की जरूरत है। हम सब लोगों को यह तय करने की जरूरत है, इस लोवाउट को आगे बढ़ाने के लिए, लोवाउट के विकास को बढ़ाने के लिए, जिसे स्थानीय नेतृत्व हो और उसमें विकास करने के लिए हमेशा पब्लिक के बीच के रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, बीच में रहकर के सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हो, तो इस लोवाउट का विकास हमेशा आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी। आप सबको इस बात का स्वागत करता हूं कि इस छोटे से आह्वान में, इस कार्यक्रम में इन शहीदों को नमन करने के लिए आप सब पधारे। आप सबका अभिनंदन करता हूं और भाई छेलू सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। इस तरह का पवित्र कार्य करने का आपने काम हाथ में लिया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग पधारे, पुनः जितने भी इस अतिथि पधारे उन सबको मैं मेरी ओर से गुरु महाराज की पवित्र धरती पर हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं पुनः, और सबको धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय। बहुत शानदार प्रधान साहब, आपके इस प्रभावी उद्बोधन को इस लोहावट के युवा जरूर दिल में उतार करके आपके मार्गदर्शन पर चलेंगे। मैं आपको उद्बोधन की अगली कड़ी में सम्मान्य सोमकांत जी शर्मा जयपुर से
पधारे हैं और इनकी ट्रेन है, तो मैं निवेदन करूंगा शर्मा जी आए और सीधा ही आकर के आप अपना उद्बोधन फरमाएं। सोमकांत जी शर्मा और सभी लोग खड़े होकर के एक बार सम्मान करके पुनः बैठेंगे। विराजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, गुरु जम्बेश्वर नाथ की, तेजाजी महाराज की। जहां युवा चलता है वहां भगवान भी बारिश करता है, तो बारिश की बूंदों से घबराने की जरूरत नहीं। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्माननीय महंत प्रतापपुरी जी महाराज, फलौदी के विधायक पब्बाराम जी विश्नोई, पूर्व प्रधान भागीरथ जी, पूर्व प्रधान हेमाराम जी, शांतिलाल जी शर्मा, रावल जी जानी, मांगीलाल जी एवं मंच पर उपस्थित